नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें प्रगतिशील राजनीति की हम बात करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद 55 में हम पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश की वोटिंग का जो पहला चरण है वो शुरू हो चुका है और लोग अपने मत का इस्तेमाल करने यानी कि वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर आज किस सोच के साथ अपने मत का क्या इस्तेमाल। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजू है। राजीव जी, वोटिंग हो चुकी है आपकी? जी। ओके सर, मैं ये जानना चाहूंगी, आज का दिन हर किसी को इंतजार था, आज आपने भी वोटिंग कर ली। क्या मुद्दे आपके दिमाग में, किन मुद्दों के साथ आज बटन दबा? मुद्दे मैडम सबके अपने अपने हैं और ये अभी तो हाँ सर, अपने अपने ही पूछ रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं आज मतदान? मुद्दे तो जब रिजल्ट आएगा जब पता चल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए सर कि अभी आपको क्या लगता है, जो भी सरकार आने वाली रहेगी तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, किन किन चीज़ों पर वर्क होना चाहिए? वर्क मैडम सबसे ज़्यादा जरूरत तो ऐसे शिक्षा की है। शिक्षा जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की ज़्यादा जरूरत है और बेरोजगारी भी बहुत बड़ा बनता है। बेरोजगारी और शिक्षा पर फोकस होना चाहिए सरकार का। सर, और अभी मौजूदा सरकार में जो काम हुए उनसे खुश हैं? जी, ये तो अब समय बताएगा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन फोकस से ही कि एजुकेशन पर फोकस हो और जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का भी जिक्र हर बार होता रहा है। वोटिंग हो गई सर? यस मैम, हो गई। का नाम? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसको वोट दिया वो आपका पर्सनल है, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ किस मुद्दे के साथ आज आपने बटन दबाया? तीन चीज़, जब घर से निकला था वोट डालने के लिए, तीन चीज़ जहन में थी कि जब भी मैं आज मतदान करूं तो हमारा जो भी हमारा एक कस्बा महाराजपुर लगता है, हमारे यहाँ पे सबसे तीन मुद्दा बहुत ज़्यादा है। एक तो बेरोजगारी है यहाँ पे, दूसरा शिक्षा का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा आदमी है, शिक्षा प्रतिशत 46% के आसपास है, बहुत ज़्यादा कम है। एक तो इसकी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। दूसरा बेरोजगारी, जो भी हमारे देश के हमारे जो गाँव के युवा हैं उनको, जैसे अखिलेश जी ने बोला है कि 4 लाख प्रति वर्ष हम लोग रोजगार देंगे। मेन चीज़ हम लोग का फोकस यही है कि जो हमारा बेरोजगारी मिटाएगा, जो हमें अच्छी शिक्षा देगा, जो हमारे अच्छे रोड हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेगा, हम उसको वोट करेंगे। उसी के हम लोग युवा हैं, उसी के हिसाब से हम लोग वोट डालने के लिए आज आए हुए हैं। होप करते हैं कि ये जो भी जिसकी भी सरकार बने हम लोग के लिए अच्छा काम करे। थैंक यू। एक बदलाव की उम्मीद। चलिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा का भी जिक्र किया, बेरोजगारी का भी जिक्र किया। मैम, आपकी वोटिंग हो गई है? वोटिंग के लिए जा रही हैं? 2 मिनट आपके। मैम, आप कुछ नहीं, आपसे पर्सनल सवाल कुछ नहीं। मैम, एक ही चीज़ जानना चाहती हूँ, आज आप वोट डालेंगे, किन मुद्दों को लेकर, किस सोच के साथ आज आप वोटिंग करने वाले हैं? विकास को लेकर जी। देखिए, सरकार किसी की भी आए, मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, जो इस समय छूट गया, या फिर ये कहें कि हर चीज़ में वक्त लगता है और वो चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। मैम, वो कौन से मुद्दे हैं? वही एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, शिक्षा और विकास की आप बात करते हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ मैम, अभी हम यहाँ खड़े हैं साहिबाबाद में, क्योंकि मैम हर जगह हम पहुँच रहे हैं, हर विधानसभा में। साहिबाबाद में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या लगती है? साहिबाबाद, मैं तो वैशाली से हूँ। वैशाली। मैम, आपका वोटिंग यहाँ पे, तो जिस क्षेत्र से भी आप आती हैं, वहाँ पर आपको क्या महसूस होता है सबसे ज़्यादा? अभी तो बहुत डेवलपमेंट है वहाँ पे जी, सुरक्षित भी महसूस करते हैं। सुरक्षित भी महसूस करते हैं जी। अभी आगे क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आगे वही कि और भी डेवलप करे, वहाँ पे लेडीज को सुरक्षा मिले जी, यानी कि महिला की सुरक्षा की, विकास की भी, आप विकास के। हाँ, तो इन्हीं मुद्दों के साथ आज आप डालेंगे वोट। चलिए मैम, बिल्कुल वोट डालिए, आपका अधिकार है। यहाँ पे कुछ आपने वोट डाल दिया, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? नसीम। नसीम जी, आज किस सोच के साथ बटन दबाया आपने? हमने इस सोच के अच्छाई के साथ, अच्छाई के हाँ, भलाई के साथ, जो हमारा कार्य करे उसके साथ, उसकी बात। अच्छा, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अभी आएगी सरकार जिसकी भी, आप क्या चाहते हैं कि किन किन कौन कौन सी चीज़ें जिस पर काम होना? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सभी सुविधा मिलनी चाहिए, हर जात को, ये नहीं कि हिंदू मुसलमान को कोई वो नहीं, सबकी एक सी सुविधा होनी चाहिए और सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए, जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेडीज बच्चे स्कूल जैसे परेशान है, ये महामारी है, ये सबको सुविधा सब तरह की मिलनी चाहिए। जो भी सरकार है हमारे दिल को जानते हैं, जो सामने जो अच्छाई है वो आएगी। यानी कि आप ये करें कि जाति धर्म पे ना हो बात हो शिक्षा की, बात हो विकास की। जाति धर्म पे कोई नहीं कि इसमें कि भाई हिंदू है मुसलमान, ये कुछ नहीं, बात है शिक्षा की बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अदिमा, वोट देने जा रही हैं आप? क्या नाम है आपका? सईदा। सईदा जी, आज क्या सोच के वोट डाल रही हैं आज आप?
मजदूर डाल रहे, बढ़िया काम हो गया, गरीबों को हो गया। काम हो रहा है कि होना चाहिए? होना चाहिए, अब हो नहीं रहा, होना चाहिए अब आगे। हाँ, काम नहीं हो रहा है, बताइए ना। नहीं हो रहा, गरीब आदमी परेशान है, क्या करें। क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्या है, लॉकडाउन लगा जब सब परेशान हो गए, कोरोना काल में पैसा फंस गया हमारा सारा, बीमार हो गया, अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, घर में पड़े रहे नहीं, बहुत अस्पतालों में नहीं लिए किसी ने, बहुत परेशानी हुई है। तो अब आप जो वोट डालने जा रही हैं, तो जिसकी भी सरकार आएगी उससे क्या मांग है आपकी? भाई यही है, गरीब आदमी की सहायता होनी चाहिए, जैसे हम गरीब आदमी मजदूर हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए ना भैया है। अच्छा, कोई चीज का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जितनी परेशानी उठाई इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो परेशानियां झेली हैं वो जल्दी खत्म हो जाए खत्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप वोट डालिए। बिल्कुल, देखिए, अपने मत का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ये आपकी सोच। देखिए, कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। वोट डाल दिया आपने? रोजगार के वोट डाल दिया आपने? क्या नाम है आपका? मोनी। मोनी जी, क्या हुआ, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं? क्या परेशान तो इसलिए ना, बच्चे ऐसे ही घर में सो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है बच्चों को। अच्छा, मतलब बेरोजगारी की समस्या है। आप सरकार से चाहती हैं नौकरियां खूब हाँ मिलें? जी, हाँ जी। अच्छा, अभी तो स्कूल भी कोरोना काल में काफी बंद रहे हैं, उससे क्या क्या परेशानियां झेल? देखो, पानी भी नहीं है, रास्ते भी खराब हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है, रोजगार नहीं है यहाँ पर। रोजगार नहीं है। हाँ। अच्छा, जो यहाँ के विधायक साहब रहे हैं, काम किया कुछ क्षेत्र में? अब ऐसे ही करा रहे हैं, वो भी है, कोई ये तो है नहीं कराए हैं थोड़े, वैसे तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, पर लापरवाही। इस बार आज एक बार फिर से मौका मिला है आपको कि कुछ तो आगे काम हो, तो इस मौके का फायदा उठाया वोट आपने? तो हम सबको देते हैं, दिया सबको। अच्छा, जो भी जब भी पड़ती हैं, जब देते ही हैं भाई, जिस पे। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, वोट हर बार डालना चाहिए। वोट नहीं देते हैं वोट तो हम। अच्छा, लेकिन आने वाली जो भी सरकार रहेगी उससे क्या मांगे हैं आपकी? सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की और रोजगार की। पानी की समस्या। हाँ, रोजगार की। मतलब कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हाँ। चलिए, अच्छा लगा कि आप घर में सो रहे हैं, जब से ये कोरोना की हुआ है, जब से तो बच्चे इनका काम ही नहीं है घर में, अब बताओ क्या खाएं हैं। तो सबसे दिक्कत पानी मोल की पीते हैं, पानी मोल पीते हैं, रोज एक कैन पानी खरीद कर पानी खरीद कर पीते हैं, तो पानी भी होना चाहिए। चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या आपने बताई है। वोट डाल दिया? हाँ, डाल दे। क्या सोचा है, क्या सोच के वोट दिए आज? बस यही सोचा है कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। अभी बता के गई हूँ। अभी क्या समस्या है? पानी बच्चों के स्कूल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। हाँ, बहुत परेशान है। पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, कि कभी बस स्टैंड पे पास ही रहे न रहे, 17 के आदमी हैं, गरीबी भी हैं, तो पानी के मारे प्यासे बैठे रहते हैं। तो इस बार आप ये उम्मीद लगा के बैठी हैं कि जिनको हमने वोट डाला, अगर वो आ जाते, कम से कम पानी की सुविधा हमारे लिए करें। हाँ, हाँ जी। और बच्चों के लिए रोजगार की सुविधा की जाए। हाँ। स्कूल खोल दिया जाए। हाँ। अच्छा, अभी जो सरकार रही या आपके जो विधायक साहब रहे, उन्होंने कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नाराज हैं आप? हाँ, अच्छा, तो आप चाहती हैं बदलने चाहिए? हाँ, बदलने चाहिए। एक बदलाव यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि देखिए, पानी की समस्या विशेषकर साहिबाबाद, कौन सा है, महाराजपुर। हाँ। महाराजपुर, साहिबाबाद महाराजपुर में हम हैं, और वहाँ मुख्य जो समस्या है वो पानी की अभी देखी जा रही है। कुछ और कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, लगातार हम पोलिंग बूथ के बाहर हैं, और यहाँ पर लगातार जो मतदान केंद्र पर लोग अपने मत का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, उनके विचार हम समझ रहे हैं। देखिए, इससे ये समझना जरूरी होगा कि आज की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों के साथ अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर किस सोच के साथ आज मतदान केंद्र के अंदर एंटर हुए। बिल्कुल, हम एंट्री गेट पर खड़े हैं। और मैम, वोट डाल दिया आपने? क्या नाम है मैम? कुछ बातचीत करते हैं थोड़ी सी। क्या नाम है? संगीता। संगीता जी, आज किस सोच के साथ बटन दबाया आपने? देखो, बटन तो जाकर तो हमारे देश के लिए जी, अपनी महिलाओं के लिए, क्योंकि जो इतने हो रहे हैं उनके सबके लिए लेडीजों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो मिलनी चाहिए मतलब अभी मिल रही है कि आपको ये उम्मीद है कि अभी थोड़ा और बेहतर होना चाहिए? थोड़ा देखो अच्छा होना चाहिए कि अभी जो हमारे पिछली साल से हुआ जो कांड, उसमें थोड़ी सुरक्षा आई, और हम यही चाहते हैं कि महिलाओं के लिए आगे भी सुरक्षा होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करिए। मैम, आप भी महिला हैं, और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, घर गृहस्थी से लेकर, है ना, सुरक्षा तक। तो क्या क्या आपके मन में सवाल, आज क्या सोचकर वोट आपने? हमने विकास को देखते हुए वोट डाली है। हाँ जी, और हमें इस गांव के अंदर थोड़ी और बेटर चाहिए। क्या क्या समस्या है इस गांव के अंदर? क्या क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे पानी की है मैम। यहाँ पे हाँ जी, हमें सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। बच्चों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है पानी की वजह से।
बताओ कहाँ जाएंगे अगर पानी हम पीने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों को नहलाने के लिए वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। क्या पानी गंदा पानी आता है? खारा पानी समरसेल का नीचे से खींचना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे हमें गंगा वाटर चाहिए बच्चों के लिए। स्कूल थोड़ा है हो जाए अभी जो मौजूदा आपके विधायक हैं उनसे कभी इन समस्याओं को लेकर जिक्र किया? हाँ जी, बहुत बार हुआ है, गए भी हैं, यहाँ से काम नहीं होता पानी का। इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं और लेडीज़ों के लिए बहुत चाहिए हमें। क्या और लेडीज़ों के लिए आप मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अभी खुश नहीं हैं आप सुरक्षा व्यवस्था? नहीं। क्या कमी नजर आती है? कमी तो मैम बहुत है, अब रेप ये सब कांड बहुत हो रहे हैं, इनके चलते चाहिए हमें। कहीं ना कहीं सबके अपने अपने मुद्दे, पानी की समस्या भी, लेकिन महिला की सुरक्षा को लेकर चाहिए बच्चों के लिए बहुत। देखिए स्कूल का भी इन्होंने जिक्र। हाँ जी, स्कूल चाहिए हमें बच्चों के लिए। चलिए, बहुत जाना पड़ता है हमको स्कूल पे पड़ती। बच्चों के हत्याकांड कितने हो जाते एक बार आना। आज से 5 साल पहले 5-6 बालक लाइन पर कटे, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। हम लोग कहीं जामे इधर ब्रिज बिहार से जाते हैं, लाइन में रात में क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। लोग बाग बच्चों को छीन लेते हैं, टिफिन छीन लेते हैं, बैग छीन के भाग जाते हैं लाइन की तरफ। बच्चों को तो ये चीज देते हैं, बताओ ज्यादा समस्या है। हमें पढ़ाई के लिए बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और भी मैं आपसे बात जानूंगी, कुछ और लोग उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? मुनेश। वोट डाल दिया? हाँ। क्या सोच के वोट डाला आज? वही सोचा हमारा अच्छा ही हुआ, हमारा स्कूल अच्छा नहीं हो रहा है क्या? अच्छा हो रहा है और अच्छा होना चाहिए। हाँ। सर वोट डाल दिया आप? क्या नाम है? संजय। संजय जी, थोड़ा जरा कैमरे की तरफ आके जरा बताइए, आज अपने मत का, अपने अधिकार का इस्तेमाल आपने किया, क्या सोच के वोट डाले हैं? मैम यहाँ एक तो इतनी गुंडागर्दी चल रही है महाराजपुर के अंदर के, बहुत ज़्यादा। अच्छा, महाराजपुर की आप बात? जी वे। और दूसरी चीज़ कि जब से ये पार्टी आई हुई है बीजेपी, जब से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हमारे। सरकार से खुश नहीं है मतलब? नहीं मैम। तो आप बदलाव चाहते हैं? जी यस मैम। चलिए, एक बदलाव की उम्मीद के साथ आज आपने वोट डाला है। जी यस। गुंडागर्दी के अलावा और क्या समस्या है? एक तो यहाँ कुछ कारोबार नहीं, रोजगार नहीं है यहाँ कुछ भी। और दूसरा यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके ड्यूटी जाती है तो यहाँ थोड़ा सा डर है। सुरक्षा महिलाओं होनी चाहिए। यस मैम। अच्छा, अभी देखिए, अभी एक और मौका आपको मिला है, 5 साल बीत गए, अब 5 साल फिर एक सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार आए, तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी फैमिली है वो थोड़ा सही रहे, ये जो हो रहा वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। जी मैम। मैम वोट डालने जा रही हैं आप? चलिए, ये वोट डालने जा रहे हैं जल्दबाजी। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, पानी की एक समस्या लोगों ने बताई है, और महाराजपुर जगह पे हम हैं, साहिबाबाद विधानसभा है, यहाँ पे पानी की समस्या, महिलाओं की समस्या, सुरक्षा को लेकर, और एक और जिक्र लोगों ने किया है कि यहाँ पे चोरी डकैती और जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं डर है, तो उसको लेकर भी एक बदलाव लोग चाहते हैं। और एक मिनट सर, वोटिंग हो गई है आपकी? सर क्या नाम आपका? हसरत खान। हसरत खान जी, आज आपने वोट डाला, वेट आप कर रहे होंगे इस दिन का, जाहिर सी बात है, किस सोच के साथ आज बटन दबाया? जी अब बस बदलाव चाहिए हमें, और क्या चाहिए? बदलाव चाहिए। क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं? जी हमारे यहाँ तो पार्क भी नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल है, एक स्कूल बनाया भी, ये भी कंपनी वालों ने बनवाया, सरकारी तो कोई सुविधा नहीं है। सरकारी सुविधा नहीं है। अरे सर, पानी का बड़ा जिक्र लोग कर रहे हैं, ये पानी है ही नहीं यहाँ पे, पानी नहीं मिल रहा। नहीं पानी मिल रहा, वो सीवर हुआ है पे चालू, वो भी पूरी तरह नहीं है, नाली में ही सबके गटर हैं। अच्छा, तो सरकार के काम से खुश नहीं है आप? नहीं मैम, सरकार आप बदलाव चाहते? जी मैम। चलिए, तो एक बदलाव के साथ आज आपने अपने मत का इस्तेमाल किया। जी मैम। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? बस बदलाव की उम्मीद है, और क्या मैम, पार्क हमारे लिए सुविधा होनी चाहिए। सुविधाएं हैं। चलिए, शुक्रिया सर। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की उम्मीद के साथ आज इन्होंने वोट डाला है, और उम्मीद ये कर रहे हैं सरकार से कि पानी की समस्या खत्म हो जाए और बच्चों के लिए शिक्षा की समस्या खत्म हो जाए। वोट डाल दिया? आइए जरा। 2-3 घंटे लग जाएंगे, 4-6 बजे तक चलिए डाल देंगे। कोई बात नहीं सर, कम से कम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी साकर। हाजिद जी, एक बात बताइए, आज आप वोट डालेंगे, किस सोच के साथ आज आप वोट डालने वाले हैं? हमारी अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार मतलब ये सरकार अच्छी नहीं है? ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। इसके नीचे वाले गलत है, नीचे वाले गलत जा रहे हैं। और जो वोटिंग है वो होनी चाहिए, सबका साथ सबके विकास की जहां बात होती है तो वहां पर वो विकास भी हो, ये भी एक उम्मीद है। और कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? शेफाली गोयल। शेफाली गोयल जी, वोट डाल दिया आपने? जरा दिखाएं एक बार अपने
एक बार फिर से मौका मिला है आपको अपने अधिकार का। ठीक है, किस सोच के साथ आज आपने वोट डाला है? जो भी सरकार आए अपने काम करे, पब्लिक की समस्या सुलझाए। मैम, क्या क्या समस्याएं आपको अभी लगती हैं? देखिए समस्याएं तो बहुत हैं। ये भी एक समस्या है, जाम की समस्या। ये भी समस्या है जी, और इसके अलावा देखिए सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं। जी, तो मैम आपकी अलग समस्याएं होंगी, आप अपनी समस्याएं बताइए। आपको लगता है कि इन समस्याओं का काम जो नहीं हुआ है इन पे वो होना चाहिए? देखिए मैम, एक तो व्यक्तिगत राय है, आप रख सकते हैं बात। देखिए ये साफ सफाइयाँ होती रहें, सब सरकारी जो अफसर हैं वो काम करते रहें, हमें तो बस यही चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि सरकारी अफसर काम नहीं करते? हाँ जी, काम कम करते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वोट आपने डाल दिया, ये एक अच्छा संदेश है। देखिए, अपने मत का इस्तेमाल करना हमारा अधिकार है। अरे सर, आप उठकर बाहर आइए ना, फिर बात करते हैं आपसे। देखिए, यहाँ पर युवा भी हैं, उनमें भी काफ़ी जोश है आज की वोटिंग होनी चाहिए। मैम, आपने वोट डाल दिया? डालना है अभी? आइए ज़रा थोड़ी बात करते हैं। आज क्या सोच के वोट डालने वाली हैं आप? वोट किस मतलब देश की अमन शांति उधर कैमरे में बोलिए। अमन शांति के लिए आज आप वोट डालेंगे? इधर आइए माता जी, इधर आइए मेरे पास। अच्छा, ये बताइए, वैशाली से रहने वाली हैं? हाँ जी। वैशाली में कुछ काम हुए हैं? बस ये गटर वगैरह तो बहुत ही बहते रहते हैं। आम तो सरकार लोग वैसे बहुत कम काम करते हैं। अच्छा, और ये है कि अमन शांति रहे, सरकार अपना काम करे टाइम पे और रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता रहे और बच्चे जो रहे भैया वो भविष्य है इस देश के, उनकी भविष्य अच्छी चले। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भविष्य जो है युवा पीढ़ी, उसको लेकर आप बात करें कि उनको रोजगार में। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही करते हैं, अमन और सुकून रहे, अमन से लड़ाई झगड़ा न होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, अभी अमन सुकून है? अभी तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं, जो सरकार ने भी काम किया उससे खुश हैं आप? अभी आप तो जानती हैं कि क्या खुल के बोलना नहीं चाहती, खैर कोई बात नहीं। ये बता दीजिए, आने वाली सरकार से आपको क्या उम्मीद है? जो भी सरकार रहे, जो भी सरकार आए मतलब खुशहाली रहे और लड़ाई झगड़ा ना हो और सरकार अपना काम करे और लोगों को रोजगार मिले और जो हमारी जो भविष्य जो बच्चे हैं उठने वाले उनको पढ़ाई लिखाई सब सुविधा मिलती है। जी, तो चलिए, पढ़ाई का एक मुद्दा, शिक्षा का एक मुद्दा आपने यहाँ पे बताया, अमन चैन सुकून की आप बात करी हैं, बहुत अच्छी बात। सर, वोट डाल दिया? नहीं, मेरा वोट नहीं। वोट नहीं है आपका? सर, आपने वोट डाल दिया है? अभी डालने जा रहे हैं सर? अच्छा सर, आपका नाम मैं जान सकती हूँ सर? मेरा नाम है पीपी पुद्गल। सर, आज किस सोच के साथ, आज आप किस मुद्दे पर आज आप वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं कि हमारी जो है सो कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे और क्या, बस इसी मुद्दे पे वोट। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो है अभी कुछ बदलाव आया है, बेहतर लगता है कुछ पहले से? अभी कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप आगे चाहते हैं ऐसी बरकरार रहे? यस। तो आप खुश हैं मतलब सरकार के काम से? हाँ, ये कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, मुझे लग रहा है। चलिए, कानून व्यवस्था अच्छी है और इस सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। मैम, आपने वोट डाल दिया? बस अभी हम इसी की तैयारी में हैं। कोई बात नहीं। मैम, आपका नाम? भावना शर्मा। भावना जी, आज आप वोट डालने जा रही हैं, अभी वोट डाला नहीं है आपने, मैं ये जानना चाहूंगी, आज जब आप अंदर जाएंगी मतदान केंद्र के अंदर, किस सोच के साथ आज आप बटन दबाने वाले? सबसे पहले एक सिर्फ डेवलपमेंट, एरिया का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, यहाँ आके रह के जाते हैं, तो हम सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी की, ये सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि हमें भर भर के जो ये ऑटो जाते हैं, मेट्रो वहाँ पे है ठीक है, पर जो भर भर के जो ऑटो जाते हैं उसमें और बेहतर होना चाहिए ताकि प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहे इसके अंदर। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा गला चौक होता है, जैसे ये तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा और काम करना चाहिए ताकि जो रेजिडेंशियल जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ होते हुए थोड़ा सा और बेहतर हो सके। अभी वैशाली में कुछ बदलाव नजर आता है? आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सड़क वगैरह का काम बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे पहले सड़कें। जी। अभी भी थोड़ा सा खराब है, पर फिर भी मुझे लगता है कि टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। बरसात की सिचुएशन छोड़ दीजिए तो वो वर्स होती है, अदरवाइज तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आगे और भी ज़्यादा बेहतर रहे इससे। चलिए मैम, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वोट डालने नहीं भी जाते हैं, जो वोट का रेशो है वो बहुत कम आता है समटाइम, क्योंकि लोग नाराज़ होते हैं, ना खुश थे। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए मैम, वोट हमारा अधिकार है, मुझे लगता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, स्पेशली मैंने छुट्टी लिया
है इसके लिए, और ये दिखाता है कि मैं वाकई चाहती हूँ कि अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। और मैं तो ये चाहूँगी कि मैं सबसे अपील करूँगी कि ज़रूर आइए। इवन लोग घर में रहकर भी नहीं आते, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल जो चीज़ है वो ये है। हमको ये ज़रूर समझना चाहिए कि हम किसी इंसान को जिताने नहीं आए हैं, किसी पार्टी को जिताने नहीं आए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। देखिए यहाँ पे मैम ने एक अच्छा संदेश दिया है कि अपने मत का सबको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमारा अधिलाभ के आधार पर वोट दिए हैं। महिलाएं हमारे साथ, क्योंकि देखिए महिलाओं की बात हर समय की जाती है, चाहे वो सुरक्षा हो, सशक्तिकरण की बात हो। मैम आपका नाम? हेमलता बिष्ट। हेमलता जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। आज क्या सोच के बटन दबाया? आज ये सोच के बटन दबाया कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता, और योगी जी जो हैं वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहें, और नेक्स्ट 15 ईयर तक करते रहें। क्या बात है मैम, यानी कि योगी जी के कार्यकाल से उनके काम बेस्ट। हाँ, आगे प्रधानमंत्री बने हमारी तरफ से। अच्छा ठीक है, एक और बात, अभी देखिए अभी मौका मिला है एक बार फिर से परिवर्तन का कहें, या फिर ये कहें कि दोबारा वही सरकार आए, आने वाले समय में और क्या आपकी उम्मीदें सरकार से? सरकार से एक उम्मीद है कि जो रोजगार ज्यादा मतलब सृजन करे, रोजगार ज्यादा होने चाहिए युवाओं के लिए, और जो ये थोड़ा बहुत कहीं पे ये घूस रिश्वत देनी पड़ती है, भ्रष्टाचार जो थोड़ा बहुत बच गया है, वो भी क्लियर होना चाहिए। चलिए, कुछ और महिलाएं हमारे साथ। मैम वोट डाल दिया आपने? मैम दिखाइए जरा एक बार, आज आप अपने अधिकार, अपने मत का इस्तेमाल करके आई। मैम आज किस सोच के साथ आपने बटन दबाया? बस हमने तो कैंडिडेट देखा है, पार्टी नहीं देखी है, क्योंकि कैंडिडेट मेन होता है ना। ये अच्छा संदेश आपने क्योंकि पर पर्सन अगर हम देखें तो वो सही होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय मिले, है ना। आप यहाँ वैशाली के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं हम। वैशाली में भी पिछले 5 साल में आपको कुछ लगा कि कुछ तो बदलाव हुआ? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। साफ सफाई देखिएगा, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी गंदगी थी, लेकिन अब साफ सफाई हो रही है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई है, खुद की सोसाइटी लोगों ने बना ली है, और सब लोग मिलजुल कर स्वच्छता अभियान पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान हो। जैसे कि हमारे नेता वगैरह कहते हैं, लेकिन ये अंदर भी हम लोग साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, अंदर का मतलब अपनी अपनी कॉलोनी में, है ना। तो ये अच्छी बात है। तो इस पर आज आपने वोट दिया। हाँ, क्या चाहती हैं, बदलाव हो या वही सरकार? बस क्या बताएं। सर वोटिंग हो गई? वोटिंग होगी सर आपकी? वोटिंग नहीं करने जा रहे हैं सर? 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। अरे यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? निखिल। निखिल, आपने अभी वोट नहीं डाला है? नहीं, अभी डाला है। हाँ, डालने वाले। अच्छा, आज क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आज किस सोच के साथ आज वोट डालने वाला? विकास की सोच के साथ। विकास की जब बात आती है बहुत सारे मुद्दे आते हैं, आप क्या देखते हैं? नहीं, मैं तो रोड कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखता हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है योगी जी ने। हाँ, बहुत ज्यादा बेहतर। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप वैशाली के रहने वाले? नहीं, मैं वसुंधरा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आपका पोलिंग बूथ है? अच्छा, आप ये बताइए, जो आपका मौजूदा क्षेत्र है वहाँ पर काम हो रहा है क्या? वहाँ पे देखो, नगर निगम के इलेक्शन में थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाए। मैं जरा एक्चुअली थोड़ा सर बस 1 मिनट, क्योंकि सर हम आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं और हम खाली नहीं जाएंगे। जी, अपनी बात रखिए। वो तो हमारा क्षेत्र नगर निगम में आता है, वहाँ का कोई अभी तक कोई विकास ऐसा कुछ खास नहीं करा है। अच्छा, हाँ। चलिए अब बात करते हैं सरकार की। प्रदेश में जाते हैं तो प्रदेश में योगी जी को चाहते हैं, वो आने वाले फिर से हाँ जी। अच्छा ठीक है, अभी 5 साल फिर अगर योगी जी आते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस पे मेन फोकस हो और अच्छा हो और बेहतर होना चाहिए? देखो, इस बार तो शिक्षा के लिए थोड़ा चाहते हैं कि विकास अच्छा होना चाहिए। और जॉब के बारे में? जॉब का तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम था, इसकी और उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अब विकास की, कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि विकास की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का भी उन्होंने जिक्र किया इसमें। तो ये तमाम चीजें देखते हुए आज सब अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश यानी कि 24 करोड़ की आबादी क्या चाहती है, ये एक बड़ा सवाल। आज 10 तारीख सब अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और 10 मार्च को आएगा फैसला। देखना होगा फिर वही सरकार या होगा बदलाव। मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए बूथ पर हम जा रहे हैं फिर से बातचीत करने और फिर समझेंगे उनकी क्या सोच है। नमस्कार।